भैया की ऐसी चाय बना रहे हैं चकाचक बिल्कुल। भैया कौन सी जगह है? नाथ द्वारा की चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। और आज हम थोड़ा सा जयपुर पहुंचेंगे सोमवारी अमावस्या के दिन, फिर वहाँ श्राद्ध तर्पण वगैरह होगा पुष्कर, और उसके बाद भैया चाय पिला रहे हैं चकाचक बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बड़ी सुंदर दुकान है। होटल हम लोग पुष्कर धाम पहुंच चुके हैं। पुष्कर धाम में आज जो है जरा विलंब से, तो वहाँ नारायण नारायण हो रहा है, बढ़िया दिव्य जयकारा लगा रहे हैं। पहले तो देखो ये पुष्कर राज है, यहाँ आना ही पितरों का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। ब्रह्मा जी को एक पूजा का अधिकार यही है, ठीक है। ऐसी जगह हम लोग पहुंच चुके हैं। श्रद्धा से हमारे पंडित जी भी बड़े श्रद्धा वाले हैं, ठीक है, सीधे साधे हैं और बढ़िया करके श्राद्ध करा देते हैं। सतीश चंद होते तो वो जरा जी और तगड़े करके वैसे ज़्यादा ले लेते हैं। ये हमारे सीधे साधे हैं, बढ़िया आनंद। तो एक साल इनकी बारी रहती है, एक बार सतीश चंद की बारी रहती है। तो बोल बांके बिहारी लाल की। तो बड़े सौभाग्य होता है। और जब हम आते हैं ऐसे धामों में तो हम लोगों को श्राद्ध तर्पण वगैरह करने का मौका मिलता है, अपने माँ बापों का भी, अपने सास ससुर का भी, अपने जो भी चले गए हैं, जिन गुरु ने हमको पढ़ाया है उनका भी हो जाता है। हमने 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो ऐसा मौका मिलता है क्योंकि श्रद्धा ही श्राद्ध है, श्रद्धा ही श्राद्ध है। क्योंकि वो पितृ लोग समझ जाते हैं कि ये आए हैं और हो गया, अब ये हमने खेल करना है। अब क्या है? खेल। अब ये पिंड बनाना नहीं बनाना देना, ये एक खेल है और हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कैसा? तो ऐसे जगह में आप लोग आए हैं बड़े प्रेम से। बोल बांके बिहारी लाल के। हर 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 हर। 12 घाट हैं, यहाँ से लेके ऐसे चारों तरफ 12 घाट हैं। तो यहाँ मेला लगते रहता है। वैसे तो रोज भीड़ रहती है, लेकिन हमारे जब श्राद्धों का अवसर आता है उस समय यहाँ बहुत भीड़ रहती है और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान लोग यहाँ करते हैं। और लाखों करोड़ों आदमी आते हैं। संसार की रचने वाले ब्रह्मा यहीं से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने यहीं से संसार रचने की अपनी मर्यादा स्थिति में अपना संसार बचाने के लिए यहाँ से ये भी किया था। पहले वो सुन लीजिए कैसे किया, तो आए कैसे आए। ये ब्रह्मा जी के पास विष्णु भगवान गए और विष्णु भगवान से बोले कि हे विश्व देवा ब्राह्मण देवता, संसार की मेरे को रचना करनी है, पृथ्वी का निर्माण करना है, सृष्टि की रचना करनी है। ऐसा कहने के बाद में विष्णु भगवान ने कब आ गए? अभी आए हैं। तोड़ के दिया और ब्रह्मा जी से बोले कि ये जहाँ कहीं भी पुष्प गिरेगा वो तपोभूमि होगी, आपको यज्ञ निर्माण जगह मिलेगी। ऐसे कहने के बाद में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को देने के बाद में कमल का पुष्प वो आकाश से यहाँ छोड़ा और छोड़ने के बाद में वो पुष्प यहाँ आके गिरने से फिर पुष्कर के नाम से जाना जाता है। सुन लो, वो पुष्प गिरते ही 7 पाताल चेतन जल उत्पन्न हुआ। अतल जतल मतातल जो भी वेदों में बताया गया वो निर्माण यहीं से हुआ है। 3 जगह गिरने से गौ का खुर के से उत्पन्न जल छेदन हुआ और उसमें से 7 पाताल छेदन। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सब देवता यहाँ आए, ऋषि मुनि, और वो पुष्प गिराया जहाँ का स्थान देखा और उन्हें पवित्र मान के उन्होंने यही स्थापना करने की आज्ञा दी। तब ऋषि मुनि देवता ने कहा महाराज आपका मुहूर्त निकाल दिया है, कार्तिक एकादशी से लेके पूर्णिमासी तक यहाँ आपका यज्ञ मंडल वगैरह जो भी करना है यहाँ व्यवस्था कीजिए।
कार्तिक एकादशी से पूर्णिमासी तक बैठ के ब्रह्मा जी ने यहाँ बैठ के यज्ञ किया, तप किया। 33 करोड़ देवता दसों दिशा में दसों दिशा के देवता है वो यहाँ आए और वैदिक तैयारी हो गई। यज्ञ का मुहूर्त दिखा के दिया, कुछ समय कम मिला उनको यज्ञ में। कम मिलने की वजह से तैयारी जल्दी करनी थी। ऐसे कहने के बाद में यज्ञ के लिए ऋषि मुनि ने कहा, महाराज आप अपनी पत्नी को यहाँ बुलाइए ताकि उनको सपत्नी बैठा के ब्रह्मा जी को यज्ञ आहुति दे देंगे। ऐसे कहने के बाद में अपने पुत्र नारद जी से कहा, आवाज आ रही है ये आपके पास? नारद जी से बोले कि आओ। और माता को लाने के बाद में यज्ञ प्रारंभ होगा। समय हमें बहुत कम मिला है, इसलिए तत्काल अपनी माता को यहाँ लेके आ जाओ। ऐसे कहने के बाद में नारद जी अपने माता के यहाँ गए। नारद जी ने माता, इसलिए आपको यज्ञ में चलना है, यज्ञ में आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी समय मिला है, हमें जल्दी आना है। ऐसे कहने के बाद में नारद जी के मन में एक विचार आया कि दुनिया में, संसार में मैंने सबको लड़ते झगड़ते देखा है। हमारे माता पिता को जब मुट्ठी चाहिए तो दे देंगे। हम भी बिछा दे यज्ञ कर रहे हैं तो आप अकेले वहाँ मंडल में जाएंगे, सब देवता ऋषि मुनि वहाँ अभी देखो खिसक जाओ, उनको भी बैठना दो जरा। आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी, इसलिए मंगल गीत गाते हुए यज्ञ मंडल उनको भी बैठने दो, बैठो तो आपकी शोभा बढ़ेगी। ऐसे कहने के बाद में उनको माया वाया को इकट्ठा करने में टाइम लगा। टाइम लगने की वजह से यज्ञ का समय जा रहा था। तो ऋषि मुनि ने कहा, महाराज कुछ क्षण बचे हैं आपके, आप अपनी पत्नी दूसरी स्थापना कीजिए ताकि यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। जब माता सावित्री आएगी तो उनको दगड़ में बैठा के हवन करवा देंगे। ऐसे कहने के बाद में सीता सावित्री माता नहीं आई तो ऋषि मुनि ने जाके इंद्र से बोला कि जाओ आप कोई कुंवारी कन्या हो उसे यहाँ लाओ ताकि यहाँ बैठ के यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे कहने के बाद में इंद्र भगवान यहाँ से कुछ दूरी पे गए और इंद्र भगवान ने एक गुजर की लड़की यहाँ लाए। और गुजर की लड़की लाने के बाद में ऋषि मुनि ने उसे कुशा बना के 7 दफे शुद्ध किया। शुद्ध करके पुण्य उसे स्त्री स्थापना की और ब्रह्मा जी की पत्नी स्वीकार कराया। जब यज्ञ में बैठाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ तो माता सावित्री आई और अपने पति के पास दूसरी स्त्री देख के क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे होते आपने दूसरी स्त्री ग्रहण की है तो हम श्राप देते हैं कि संसार में आपका मंदिर, देव पूजा, पाठ पूजा वगैरह जो भी होगा आर्यन क्षेत्र जो संकल्प में बोला जाता है, यहाँ के अलावा आपका कहीं मंदिर पूजा पाठ नहीं होगा। ऐसे कह के गौ को श्राप दिया, ब्राह्मण को श्राप देके माता सावित्री जो अखंड सौभाग्य देने वाली सची सावित्री है, वर्षावती, वो सामने विराजमान होगी करोड़ों के पानी के ऊपर। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ऐसे प्रार्थना करना, लाखों आदमी जाते हैं। दूसरा बात ये हुआ, राजा दशरथ जी राम लक्ष्मण वन में निकले हुए थे तो पीछे से दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में वो मृत्यु लोक में जाने के लिए अपने पुत्र राम के पास यहाँ आर्यन क्षेत्र में आए। और आर्यन क्षेत्र में राम लक्ष्मण कई वन में गए हुए थे। वो वन में जाने के वजह से उनको राम दशरथ जी ने आकाशवाणी से बोला, हे पुत्र, हे पुत्री, मुझे पिंड दो। तब सीता माता ने कहा, माता आप मेरे को कैसे पुत्र पुत्री कह रहे हैं, आप कैसे पिंड मांग रहे हैं, तो मुझे आपका परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा, मैं राजा दशरथ हूँ, मेरे मृत्यु लोक का समय हो गया है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। राम लक्ष्मण आएंगे तो मेरा श्राद्ध करेंगे, तब तक आप मेरे को बालू की मिट्टी का पिंड बना के दो। प्रेत गया में उनको पिंड दिया और दशरथ जी पिंड लेके गए
उसके बाद में राम और लक्ष्मण यहाँ आए, वो माता सीता ने उनको कहे अनुसार उनकी व्यवस्था की, तो वो सारी विधि बता दी उन्हें। फिर राम लक्ष्मण जानकी बैठ के यहाँ अपने पिता का श्राद्ध दिया। तब से पिता का श्राद्ध बड़ा माना गया है। गया में माता का श्राद्ध है या बाबू का श्राद्ध मिलता है। यहाँ 7 कुल का तारण होता है तत्काल। आप इतने तीर्थ घूम के आए हो, यहाँ का भी आप चमत्कार अपने मन में अपने दिल में देखना। तो पिंड लेने के बाद में जब राम लक्ष्मण यहाँ पिंड करके गए, तब से पिता का महत्व गर्व माना गया हमारा। यहाँ माता पिता दादा दादी नाना नानी सासू ससुर 7 कुल का तारण होता है। ये यहाँ का विधान है। यहाँ 5 मंदिर बड़े बड़े देखने में, मुख्य मंदिर केवल ब्रह्मा जी का एक है और मंदिर आपको सब जगह मिलेंगे। ब्रह्मा जी का संसार में आपको यहाँ ही मिलेगा। ये यहाँ का महत्व हमारा। दूसरा महत्व ओ हो आ बोल साचे दरबार की, पितृ देवताओं के, इष्ट देवताओं के, अपने माता पिताओं के, गुरु देवताओं के, साचे दरबार। आ हा ओ हो बोल पितृदेवों के। ये लोटे वगैरह सब नदी में डाल दो। बोल साचे दरबार के जय हो। पकड़ तो करी है तू। के मंदिर में जो है तर्पण श्राद्ध पूजा करके अब जो है ब्रह्मा जी के मंदिर की ओर जा रहे हैं दर्शनों के लिए। तो बड़ा दिव्य है। और ब्रह्मा जी के कहते हैं कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के जो दर्शन होते हैं वो यहीं पुष्कर राज में होते हैं। तो बाबू क्या कहना चाहोगे? क्या कहें, अब ठीक है। पितरों का मोक्ष हो गया, आनंद हो गया और एक मन में शांति हो गई। और अब जो है ब्रह्मा जी के दर्शन कर रहे हैं। जय माता की। जय माता। एक श्लोक कहोगे कुछ? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत दिव्यस्तवे वेदे शांकार समागा ध्यानागतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। बोल साचे दरबार के, ब्रह्म भगवान के, साचे दरबार के। हर हर ब्रह्मा पुष्कर धाम ब्रह्मा जी के तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय। दिव्य ये सब वापस आके देना है। ये कितने का? कितने की है टोकरी है? 100 वाला भी है, 150 वाला भी है। ऐसा लौट के देना है, चढ़ा के जाओ लो। ब्रह्मा जी और गायत्री माता का 100 वाला, 100 रुपए वाला। कहाँ वो? वाला नहीं है। 150 का है। हाँ, 150 वाला 60 वाला दो।
साची दरबार की जय। हम लोग ब्रह्मा जी के दर्शन करके बड़ा दिव्य आनंद आ गया और आज का दिन हमारा बड़ा सुंदर प्रभु के बोल साचे दरबार की जय। बोल ब्रह्मा महाराज के, बोल पुष्कर राज महाराज के जय। बोल साचे दरबार के, बोल साचे दरबार के। कैसे लगा ब्रह्मा जी के दर्शन? दो मारा का मैं चार एक्स्ट्रा दे लीजिए। बौरा की माँ है। जगत पिता ब्रह्मा जी हैं और जगत पिता ब्रह्मा जी। हम लोग बूढ़ा पुष्कर धाम करके अब बूढ़ा पुष्कर के दर्शन करके यहाँ सभी गाय माताओं के दर्शन कर रहे हैं। बड़ा दिव्य आनंददायक है। प्रातःकाल गौ वंश इस सृष्टि को 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। तो मुझे सीताराम हनुमान सीता मानस 108 लिंग स्थापित किए हैं। ये दर्शन अमोघ पुंडरीकाक्ष इधर हाँ बोल साचे दरबार के, पुष्कर महाराज के, साचे दरबार के। बोल पुष्कर महाराज के, वो बूढ़ा धाम के। बोल केदारेश्वर महाराज के, बोल पितृ महाराज के। हर हर बोल बूढ़ा केदारेश्वर भगवान के, बोल पुष्कर महाराज के, साचे दरबार के। चलो जा बैठो गाड़ी में। पुष्कर राज मंदिर के हम लोग दर्शन वगैरह कराए हैं। बड़ा दिव्य दर्शन। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमो सुतो गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रह सेम पुष्कर राज जो है पुष्कर राज जो है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो पुष्कर में विराजमान है। और यहीं उनके प्रतिमा रूप में मूर्ति रूप में दर्शन होते हैं। तो बड़ा दिव्य मनोहर दर्शन है। सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बड़ा दिव्य मनोहर दर्शन हुए, आनंददायक। जय माता की।